देश में गहराए बिजली संकट को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से तत्काल प्रभाव से कई कदम उठाए गए हैं, जिसके चलते जहां कोयला उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं राज्यों से कहा गया है कि वो अपने हिस्सों का कोयला भी उठा ले। साथ ही सरकार ने कहा है कि कुछ ही दिनों में ये संकट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है कि देश में कोयले का पर्याप्त भंडार मौजूद है। आपको बता दें कि देश में 75% बिजली का उत्पादन कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से होता है। बताया जा रहा है कि पीछे कुछ दिनों से कोयले की कमी का जो संकट देश के कुछ राज्यों में दिखाई दिया है, उसकी कुछ बड़ी वजह रही है, जिनमें मुख्य रूप से कोयला उत्पादन करने वाले राज्यों में जबरदस्त बारिश का होना, बाढ़ का आना, कोयले की ढुलाई में आई रुकावट रही है। इसके अलावा ऊर्जा विशेषज्ञ से ये भी माना जाता है कि देश में कोयला खनन की तकनीक पुरानी हो चुकी है। इन सभी समस्याओं के अलावा जिस समस्या का जिक्र सरकार ने किया है, उसमें राज्यों की तरफ से कोल इंडिया की बकाया राशि का भुगतान ना किया जाना भी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही जब पीएम ने इस मुद्दे पर समीक्षा बैठक की थी, तभी ये बात सामने निकल कर आई थी कि राज्यों को करीब 21,000 करोड़ रुपए का बकाया कोल इंडिया को चुकाना बाकी है, जिसमें कोयले की कमी की वजह में ये कहा गया था कि राज्यों ने ना तो इस बकाया राशि का भुगतान ही किया और ना ही अपने हिस्से का कोयला भी उठाया है, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं बनी हुई हैं। वहीं जिन राज्यों को कोल इंडिया की बकाया राशि का भुगतान करना है, उनमें महाराष्ट्र 2,600 करोड़ रुपए, बंगाल 2,000 करोड़, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश पर 1,000 करोड़, कर्नाटक 23 करोड़ और राजस्थान 280 करोड़ रुपए बकाया है। साथ ही सरकार ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में इस समस्या से पूरी तरीके से निजात पा ली जाएगी। वहीं यह भी उम्मीद जताई जाती है कि स्थिति सुधरने पर ये राज्य कोल इंडिया को बकाया राशि का भुगतान भी कर देंगे। जानकारी के मुताबिक सरकार ने सीधे तौर पर यह बात कही है कि उसकी तरफ से मानसून में होने वाली परेशानी को देखते हुए राज्यों को ये कहा गया था कि वो कोयले का भंडार सुनिश्चित कर ले, जिसके बावजूद भी राज्यों ने केंद्र की अनदेखी की थी, जिसकी वजह से इस समस्या ने विकराल रूप ले लिया और कुछ बिजली संयंत्रों को बंद तक करना पड़ा था, जबकि कुछ में 1 से 3 दिन का ही कोयला शेष बचा हुआ था। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि देश में कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। वहीं पिछले साल की तुलना में इस बार उत्पादन करीब 19.33% तक बढ़ा है। न केवल कोयला उत्पादन बढ़ा है, बल्कि बिजली का उत्पादन और मांग भी बढ़ी है, जिससे ये सीधा संकेत है कि देश की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है। सरकार के मुताबिक मौजूदा समय में ताप बिजली घरों की रोजाना की कोयले की मांग करीब 19 लाख टन है, जबकि पिछले दिनों में 19.5 लाख टन कोयले की आपूर्ति हुई है, जिसको जल्द ही बढ़ाकर हर रोज 20 लाख टन किया जाएगा। देश में कोयले के संकट के बीच बिजली संकट गहराने की आशंका के बीच कोयला मंत्रालय ने ये तक कह दिया है कि वो राज्यों को जनवरी से पत्र लिखकर स्टॉक लेने के लिए कह रहा था, लेकिन राज्यों ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। वहीं बकाया के बावजूद राज्यों को कोयले की आपूर्ति लगातार की गई है, जिसके चलते कोयला मंत्रालय ने बताया है कि झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के पास भी कोयले की खदानें हैं, लेकिन इन राज्यों ने बहुत कम मात्रा में खनन किया है या नहीं किया। वहीं कोयला मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि राज्यों की तरफ से कोयले का खनन ना करने और कोल इंडिया से कोयला ना लेने के कारण भी बिजली संकट गहराने की स्थिति बनी हुई है। कोयला मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि कोयले का अत्यधिक भंडार इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आग लगने का खतरा रहता है। देश में कोयले के संकट का एक कारण आयातित कोयले का महंगा होना है। एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2021 में आयातित कोयले की कीमत 4,200 रुपये टन थी, जो सितंबर-अक्टूबर में बढ़कर 11,520 रुपये टन हो गई। इससे भी बिजली के उत्पादन की व्यवस्था लड़खड़ाई है। केंद्र ने कहा है कि अगले 5 दिनों में वो कोयले का उत्पादन 1.94 लाख टन से बढ़ाकर 20 लाख टन करेगा। वहीं आंध्र प्रदेश में बिजली बचाने के लिए दशहरा के बाद बिजली कटौती की तैयारी हो गई है, जिसके चलते राज्य सरकार ने कहा है कि 7 सालों में पहली बार इस तरह के हालात बने हुए हैं। राज्य सरकार एक दिन में 45 लाख यूनिट की भरपाई या बचत बिजली कटौती से करना चाहती है।